जिस गरीब लड़के को करोड़पति ने होटल से यह कहकर बाहर निकलवा दिया था कि तुम जैसे लोग यहाँ सिर्फ काम करने आते हैं, खाना खाने नहीं। उसी रात वह करोड़पति अपनी करोड़ों की गाड़ी लेकर निकला, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा था और मदद के लिए उसके पास सिर्फ एक ही इंसान पहुंचा, वही गरीब लड़का। लेकिन उस लड़के ने करोड़पति की मदद करने के बदले जो बात कही, उसे सुनकर करोड़पति की होश उड़ गए। शहर के सबसे बड़े होटल के बाहर 24 साल का सूरज रोज खड़ा रहता था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए थे और जेब में मुश्किल से कुछ पैसे होते थे। सूरज होटल में नौकरी मांगने आया था। वह रिसेप्शन पर पहुंचा और बोला, सर कोई भी काम दे दीजिए, बर्तन धो लूंगा, सफाई कर लूंगा, बस एक मौका चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तभी होटल का मालिक विक्रम मल्होत्रा वहां आ गया। शहर का बड़ा बिजनेसमैन, महंगी कारें, करोड़ों की संपत्ति और शहर में कई होटल। विक्रम ने सूरज को देखा और बोला, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें इस होटल का स्तर ही नहीं पता। सूरज चुप रहा। विक्रम ने कहा, गार्ड इसे बाहर निकालो। सूरज की आंखें नीचे झुक गई, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, साहब गरीब होना शर्म की बात नहीं है। विक्रम हंस पड़ा, तुम मुझे अमीरी का मतलब समझाओगे? सूरज वहां से चला गया। रात करीब 11 बजे विक्रम अपनी लग्जरी कार से शहर से बाहर जा रहा था। अचानक सुनसान सड़क पर उसकी कार बंद हो गई। उसने ड्राइवर को फोन किया, फोन बंद, नेटवर्क गायब, चारों तरफ अंधेरा। विक्रम पहली बार डर गया। वह कार से बाहर निकला। तभी दूर से एक छोटी सी साइकिल आती दिखाई दी। साइकिल पर वही सूरज था। विक्रम उसे देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? सूरज ने कहा, साहब आपकी गाड़ी खराब है। विक्रम ने मजबूरी में सिर हिला दिया। सूरज ने अपनी साइकिल खड़ी की और बोला, चिंता मत कीजिए, मैं मदद करता हूँ। सूरज ने कार का बोनट खोला। कुछ देर जांचने के बाद बोला, बैटरी का कनेक्शन ढीला है। विक्रम हैरान था, तुम्हें गाड़ियों के बारे में कैसे पता? सूरज मुस्कुराया, गरीब आदमी को जिंदगी में बहुत कुछ खुद सीखना पड़ता है साहब। उसने कुछ ही मिनट में कार चालू कर दी। विक्रम ने जेब से पैसे निकाले। ये लो। सूरज ने पैसे लेने से मना कर दिया। मदद के पैसे नहीं लिए जाते साहब। विक्रम ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। विक्रम ने पूछा, तुम रात में साइकिल लेकर कहाँ जा रहे हो? सूरज बोला, अस्पताल। क्यों? सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरी छोटी बहन वहाँ भर्ती है। विक्रम ने पूछा, इलाज का खर्च? सूरज ने नजरें झुका ली। डॉक्टर ने कहा, सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो इलाज रोकना पड़ेगा। विक्रम ने चेहरे पर पहली बार गंभीरता आ गई। उसने पूछा, कितने पैसे चाहिए? सूरज बोला, 3 लाख। विक्रम ने तुरंत कहा, मैं देता हूँ। सूरज ने हाथ जोड़ दिए। नहीं साहब। विक्रम हैरान रह गया। क्यों? सूरज बोला, मुझे दान नहीं चाहिए। सूरज ने कहा, अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो मेरी बहन का इलाज करवा दीजिए। विक्रम बोला, तो पैसे लेने में क्या दिक्कत है? सूरज ने जवाब दिया, क्योंकि कल को मेरी हालात ठीक हो गई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने मदद ली थी। लेकिन अगर आपने इलाज करवाया तो मेरी बहन की जिंदगी बचाने वाले इंसान को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। उसने उसी वक्त अस्पताल में फ़ोन किया। इलाज शुरू हो गया। अगले दिन विक्रम अस्पताल पहुंचा। वह सूरज की बहन को देखने गया, लेकिन कमरे के बाहर उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक आदमी था। विक्रम उसे देखते ही रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आदमी विक्रम का पुराना बिजनेसमैन पार्टनर था, जिसकी कई साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। विक्रम ने सूरज से पूछा, ये तुम्हारे पिता हैं? सूरज ने कहा, हाँ। विक्रम की आंखें भर आई, क्योंकि सूरज के पिता ने मरने से पहले विक्रम को अपना पूरा बिजनेस बचाने में मदद की थी। लेकिन उसके बाद विक्रम ने कभी उनके परिवार की खबर नहीं ली। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने मेरे लिए क्या किया था? सूरज बोला, पिताजी हमेशा कहते थे कि
एक दिन विक्रम साहब बहुत बड़े आदमी बनेंगे। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, उन्होंने मुझे बड़ा आदमी बनाया था, लेकिन मैं इंसान बनना भूल गया। सूरज चुप रहा। अगले दिन विक्रम ने अपने होटल के बाहर सूरज को बुलाया, वही होटल जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था। सभी कर्मचारी खड़े थे। विक्रम ने सूरज के सामने कहा, कल मैंने तुम्हें गरीब समझकर होटल से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने सबके सामने सिर झुका दिया। आज मुझे समझ आया कि गरीब तुम्हारी जेब थी, तुम्हारा दिल नहीं। सूरज की आंखें नम हो गई। विक्रम ने सूरज को होटल में नौकरी देने की बात कही। सूरज बोला, मैं नौकरी जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम मुस्कुराया। क्या? सूरज ने कहा, इस होटल में किसी गरीब को उसके कपड़ों से नहीं परखा जाएगा। विक्रम ने तुरंत कहा, आज से यही नियम है। समय बीत गया। सूरज ने मेहनत से होटल का पूरा काम सीखा। वह पढ़ाई भी करता रहा। कुछ साल बाद उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली। विक्रम ने उसे अपने सबसे बड़े होटल का मैनेजर बना दिया। लेकिन सूरज ने अपनी सफलता का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने में नहीं किया। उसने होटल के बाहर एक छोटा सा मुफ्त भोजन केंद्र शुरू करवाया, जहां रोज गरीब लोगों को खाना मिलता था। एक दिन विक्रम उसी भोजन केंद्र के बाहर खड़ा था। उसने सूरज से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? सूरज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे याद है साहब, एक समय में मैं भी आपके होटल के बाहर खड़ा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उम्मीदें थी। आज मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं किसी की उम्मीद नहीं छीनना चाहता। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुम सिर्फ मेरे होटल के मैनेजर नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरे पिता की छोड़ी हुई सबसे बड़ी सीख हो। दोस्तों, अमीर होना बुरी बात नहीं है, गरीब होना भी शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब है जब इंसान के पास पैसा तो बहुत हो, लेकिन किसी गरीब के लिए दिल में जगह ना हो। अगर ये मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर।